the percentage of implementation of MOUs वो 5 से 7% भी नहीं है। MOU जो इन्वेस्टमेंट मीट होती है, ये इन्वेस्टमेंट मीट केवल मंत्रीगण, अधिकारी, कर्मचारियों को नेटवर्किंग का अवसर है। बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनके साथ नेटवर्किंग होगा, फ़ोन एक्सचेंज होंगे और एक भाईचारा स्थापित इनके माध्यम से होता है, जिसका वो लाभ उठाते हैं। ड्यूरिंग सर्विस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बोथ के अवसर उनके लिए खुल जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे यात्रा के बाद और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्णय है, जहां उन्होंने टेलीफोन की दर और डेटा की दर में जो वृद्धि 20% की कर दी है, उससे छोटे से छोटे आदमी, मजदूर तक जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता है, उस पर भी ये भार पड़ेगा। बच्चों की आदत पड़ गई है, दिन भर वो कोई रील देखता है, कोई इंस्टाग्राम देखता है, कोई फिल्में देखता है। अब उन सब पर ये प्रहार होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आप देखें, भ्रष्टाचार व्यापम से लेकर नीट तक यदि आप देखेंगे तो उन सब के पीछे एक महान व्यक्ति हैं जो यहाँ की वाइस चांसलर रह चुके हैं, माननीय प्रदीप जोशी जी, जिनकी नियुक्ति भी उनकी योग्यता से ज़्यादा उनकी पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी तत्कालीन पूर्व गवर्नर डॉक्टर भाई महावीर जी द्वारा। 2006 के साथ बात हुई और उनका प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन बनना भी लगभग उसी के समय का है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर वही बन सकता है जिसने पीएचडी करने के 10 साल बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकती है। उसकी न्यूनतम एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पीएचडी होना जरूरी है। पीएचडी होना जरूरी है। और उस समय कुछ ये जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें 10 साल का अनुभव भी उनके खिलाफ, उनके साथ नहीं था, जिसकी जांच पड़ताल भी हुई। और आईएएस अधिकारी ने लगभग 40 से 50 अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति का उदाहरण दिया था, जिसकी वजह से प्रदीप जोशी जी को समय से पहले निकलना पड़ा और छत्तीसगढ़ में उन्हें नियुक्ति दे दी गई। अब नीट का मसला तो इतना पेचीदा करते जा रहे हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी। खुलेआम ये बात सामने आ गई है, स्वयं सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें कि नीट एग्जाम के 2 दिन पहले पर्चे आउट हो गए थे। और आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो एक क्लिक से सारे पूरे देश में ये पर्चे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक नीट एग्जामिनेशन को निरस्त नहीं किया गया है और उन्हीं को जांच सौंप दी गई जिनके नेतृत्व में ये नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है।
पता उसका है, गुजरात का है। ये मॉन्टे कार्लो हाउस, सिंधु भवन रोड, बोडा के अहमदाबाद। जबकि पेटी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसको दिए? यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को। और यदि सूची आप देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई जो है वो हमारी पावर कंपनी से संबंधित है। लगभग 6 लोग हैं जिनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कौन लोग हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तार से सौरभ जी देंगे। मूल बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है मोदी जी का, ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है ये मॉडल ऑफ करप्शन है।